अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरफान साइंस एकेडमी। आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अहमद सईद। बेटे जैसा कि हमने 9th क्लास फिजिक्स को शुरू किया था और उसके हमने चैप्टर नंबर 3 के पहली जो है बेसिक डेफिनेशंस पढ़ ली थी। तो बेटे आज हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। बेटे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को शुरू करने से पहले अगर आपने बेसिक डेफिनेशंस को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको आई बटन में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने पहले एक दफ़ा उसको देखना है ताकि इस टॉपिक को समझने में आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। बेटे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को शुरू करते हैं, इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। जब भी किसी जिस्म के ऊपर कोई फोर्स लगती है तो वो उसको कुछ ना कुछ धकेलती है और उस मोशन की वजह से उस बॉडी के ऊपर उसके बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इन अ बॉडी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही एक्सेलरेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। और जितनी मास उसका ज्यादा होगा उतनी ही उसके ऊपर क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। अगर इसकी एक एग्जांपल दूं तो आप किसी भी बॉल को फेंकते हैं, अगर आप जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी ही फोर्स से आगे मूव करेगी। बट अगर आप किसी हैवी बॉडी को मूव करवा रहे हैं, जैसे कोई भी बड़ी कार है, तो जब आप उसको मूव करवाएंगे तो आप उसके ऊपर जितनी ज्यादा फोर्स लगा लें वो उतना ही कम मूव करेगी। तो आपकी मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, कि जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और वो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके मास के। जितना मास ज्यादा होगा उतनी बॉडी में कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। बेटे डेफिनेशन को ही लेके हम अपनी डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। डेरिवेशन पे चलते हैं। हमने पढ़ा हुआ है व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जो फोर्स के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। और ये एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के। बेटे इन दोनों, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूं। इन दोनों इक्वेशंस को रिलेट करते हैं और कैसे रिलेट करेंगे। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। बेटे ये m इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी ma के। आपको पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म किया जाए तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे k जो है वो हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। बेटे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है कि जब भी किसी वैल्यू को हमने प्रोपोर्शन को खत्म करना होता है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया जाता है। बेटे इस कांस्टेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो जब आप इसकी जगह में पुट करेंगे तो आपके पास फोर्स बराबर आ जाएगी ma के। बेटे यही हमारे पास क्या है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ है। देन फर्दर सोल्व करते हैं। बेटे इसके SI यूनिट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास जो इसका SI यूनिट होगा वो बराबर होगा, इसके फॉर्मूले से निकालते हैं। फोर्स हमारे पास बराबर है ma के। बेटे F इज इक्वल्स टू मास, हमारे पास किसके बराबर, मास का जो SI यूनिट होता है वो हमारे पास बराबर होता है किलोग्राम के। और एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट होता है वो हमारे पास बराबर होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स हमारे पास किसके बराबर आ गई है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू न्यूटन। तो फोर्स का हमारे पास एक SI यूनिट आ गया जो क्या था, न्यूटन था। बेटे अगर मैंने 1 न्यूटन को डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा, अगर किसी 1 किलोग्राम मास के ऊपर कोई फोर्स लगाई जाए और वो कितना डिस्प्लेस हो, 1 मीटर पर सेकंड तक डिस्प्लेस हो, आगे की तरफ मूव करे या उसकी मोशन, उसमें उतनी मोशन आए, तो बॉडी की फोर्स कितनी होती है, 1 न्यूटन होती है। इसको थोड़ा सा दोबारा एक दफा एक्सप्लेन करते हैं इसकी डेफिनेशन को, कि अगर किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए और बॉडी का मास कितना हो 1 kg और वो कितना डिस्प्लेस करे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक, तो बॉडी की जो फोर्स होती है वो कितनी होती है, 1 न्यूटन होती है। बेटे ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हमने न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पे बड़ी ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन, डेरिवेशन और SI यूनिट के लिहाज से। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसको समझने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।